मित्रों राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। यूं तो रामचरितमानस अथाह समुद्र है, जहां देखेंगे वहीं मंत्र मिलेंगे और इस पर चर्चा समय समय पर होती भी रहती है। पर कल एक प्रश्न आया, ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। भगवान अपने भक्तों को तनिक भी अहंकार अगर उनके अंदर आता है तो तुरंत उसको ऑपरेशन करने का विचार करते हैं। यहां बहुत सारी चीजें तो इस संदर्भ में कहने का कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन ये जरूर एक जिक्र है कि सीता जी को भी कभी ये संशय आया था, हनुमान जी को भी कभी ये अहंकार आया था, नारद जी को भी कभी ये अहंकार एक आया था। हमने पिछले अपने एपिसोड में उसका जिक्र किया भी था। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ पक्षीराज को भी एक संशय आ गया, और संशय क्या आ गया, रावण परिवार का बहादुर वीर जब रावण युद्ध में आया तो उसने सोचिए, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को ब्याल पास में बांध लिया। पहली बात तो क्या ये संभव है? आप कहेंगे हाँ तो रामचरितमानस में आया है, तो ये तो यशोदा जी के बारे में भी आया है कि कृष्ण जी को रस्सियों से बहुत बार बांधा लेकिन फिर भी वो खुले दिखाई दिए। तो ये तो प्रभु की माया है। माया में वो क्या क्या करते हैं, गरुड़ जी को याद किया गया। गरुड़ जी चूंकि सर्प और गरुड़ जन्मजात बैर है, पक्षीराज गरुड़, तो उन्होंने अपना काम जिस नाते आए थे वो किया, लेकिन उनके मन में एक अहंकार पैदा हो गया कि नारद जी बता रहे हैं कि ये भगवान हैं और ये तो इस अवस्था में, ऐसे अवस्था में पड़े हैं और मुझसे सहायता चाहिए। आम दिन दुनिया में भी अगर कोई अपने से उच्च पद को या अपने से बड़े को किसी की मदद करता है तो एक मन में भान मैंने तो उनकी मदद की, तो गरुड़ जी के मन में भी एक अहंकार पैदा हो गया। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी आप तो कह रहे ये भगवान है, तो संशय सापगस्यो मोहिता था। नारद जी से बोले, इस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है, मैं भी इस रोग से ग्रसित हो चुका हूं। गरुड़ जी आप ऐसा करें, भाई मैं तो इतना बड़ा वैद्य हूं नहीं कि इस रोग का इलाज कर दूं। नारद जी को समझ में आ गया कि इनको एक अहंकार हो गया है और अगर मैं समझाऊंगा तो इनके समझ में आएगा नहीं। तो उन्होंने कहा, भाई आप ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, चतुरानन के, मेरे पास तो एक ही मुंह है, मैं तो बिना गाता बजाता रहता हूं, तो आप चतुरानन के पास जाओ, ब्रह्मा जी के, वो आपके संशय को दूर कर सकते हैं। गरुड़ जी को भी लगा ये तो कुछ वास्तव में जो है ऐसा भयंकर इसमें कुछ रहस्य है कि नारद जी तो बहुत विद्वान और योग्य व्यक्ति हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो अपना वहां से तुरंत उड़े, अपनी उड़ान ली और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे।
संशय पगस्व मोहिताता। ब्रह्मा जी ने पूरी कथा को सुना, समझा और देखा अगर नारद जी ने मेरे पास भेजा है तो इसका मतलब समझाने का तो प्रयास उन्होंने भी किया होगा। तो उन्होंने कहा गरुड़ जी आप ऐसा करो, ये एक ऐसी चीज है कि मैं आपको अगर बताऊंगा तो मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐसे कार्यों में हूं, आप शंकर जी के पास जाओ पंचानन पर, वो आपको अच्छे तरीके से। शंकर जी तो त्रिकाल दृष्टा है, उन्होंने देखा इसी सी स्थिति है तो उन्होंने भी अपना कैलाश त्याग कर चले। तो अपना संशय उनके सामने रखा। अब भगवान शंकर ने कहा मिले हो गरुड़ मार्ग में मोई, अरे कवन भांति समझाऊं तो ही। भाई ये तो एक ऐसा प्रश्न आपने मेरे सामने रख दिया कि इसको समझाने में तो 2-4 दिन नहीं महीनों लग जाएंगे। तो फिर बोले मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आप सुमेरु पर्वत पर जाओ। बोले महाराज वहां क्या करूंगा मैं? तो उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रहे कागभूषण सुशीला। कागभूषण जी वहां पर भगवान राम की कथा रोज करते हैं और उस कथा को सुनने के लिए ऋषि मुनि देव गंधर्व सब पक्षी रूप में आते हैं। और आप तो पक्षियों के राजा हैं, आपका ये संदेह तुरंत वहां दूर होगा। अब आप सोचिए राजा पक्षियों का, और जाना कहां पड़ रहा है? कौवे के पास। कैसा लगा होगा? लेकिन भगवान को तो अहंकार दूर करना था। तो अहंकार कैसे दूर करें? हमारे पूर्वजों ने कभी, हम तो मानव जाति में हैं तो तुच्छ प्राणी हैं, हम लोगों को भी तो कभी ऐसे संशय आते होंगे। कौन संशय दूर करता होगा? हमारे माता पिता दादा दादी बुजुर्ग जो हैं। लेकिन ये तो एक मानव के संशय हैं, बहुत सारे संशय और हैं इसमें। ये तो रामायण सुर तरु की छाया, दुख भा दूर निकट जो आया। आप, मेरा अनुरोध है कि रामायण का अध्ययन 2 दोहे, 4 दोहे, 6 दोहे, 10 दोहे, जैसा आपका जो है दैनिक क्रिया परमिट करती हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना सारा काम काज छोड़ के इसी में लगा दीजिए। क्यों? आपको अपना घर बार भी चलाना है, आपको समाज को भी देखना है, लेकिन अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी देखिए। भौतिक पक्ष अगर आपका मजबूत होगा और आध्यात्मिक पक्ष लंज-पुंज होगा तो भी बात बनती नहीं। अंत समय में जाके ये जरूर अपराध बोध होगा कि काश मैंने पहले ये चीज की होती। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप थोड़ा समय लगाइए, लेकिन इस महान ग्रंथ को कुछ थोड़ा अध्ययन करिए। और इसी नाते ये इस तरीके के प्रश्नों पर एक वीडियो बनाए जाते हैं ताकि एक ही आदमी का संशय दूर ना हो, जो और मतलब जो इसको सुने उनको भी अगर कोई इस तरीके का संशय हो तो वो भी उसको जाने और भगवान की कृपा कब कहां किस पर होती है इस बात को देखें और उस तरफ बढ़ने का प्रयास करें।
आशा है मेरे अनुरोध को आप समझेंगे और एक पंख वाले पक्षी की जो गति होती है उससे बचने का प्रयास करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है, बाकी आगे आपके जैसे भी परिस्थिति आपको परमिट करती हो वो करें। हाँ, एक और अनुरोध है मेरा, इस चैनल से जो भी वीडियो प्रसारित किए जाते हैं वो अगर आपको अच्छे लगते हो उनके कंटेंट्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो, और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी जरूर बजाएं, ताकि उसका एक कारण है, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की पूर्व सूचना मिल जाए, अन्यथा कोई कारण नहीं है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें अपने मित्रों में। और आपकी अगर भाई, मैं भी अपनी अल्पमति से ही इस पर अपने विचार रखे हैं, अगर आप मेरे विचारों से सहमत ना भी हों तो अपने कमेंट्स के माध्यम से वीडियो पर ही वो चीज रखें। आदान प्रदान से ही विचारों के सब समाधान होते हैं। आशा है मेरी बात आपको खराब नहीं लगी होंगी। अगर खराब लगी हो तो क्षमा कर दीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी बातों को थोड़ा सा अगर अनुकरण करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगली चीज अगले एपिसोड में बात करेंगे, तब तक के लिए राम राम।